कभी सोचा है क्या होता है जब कोई बहुत शक्तिशाली इंसान, मान लीजिए एक तांत्रिक, किसी ऐसी ताकत से टकरा जाए जो उसके बस में ही ना हो? ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, ये कहानी है कर्म की, उस एक अटल नियम की जो कहता है कि भाई हर कर्म का हिसाब तो होके रहेगा। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। यही यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। कर्म सवाल नहीं पूछता, वो बस इंतजार करता है, शायद सालों या दशकों तक। लेकिन जब वो पलट कर आता है ना, तो उसका इंसाफ एकदम सटीक होता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही लंबे इंतजार और उसके भयानक अंजाम के बारे में है। तो हमारी कहानी हमें लेकर चलती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट। यहाँ एक अघोरी साधु है जो अपनी शक्तियों के कह सकते हैं बिल्कुल शिखर पर है। उसे पूरा यकीन है कि वो प्रकृति को, आत्माओं को, सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। माहौल में आप सोचिए, मंत्रों की गूंज है और साधु का आत्मविश्वास एकदम 7वें आसमान पर है। उसे ऐसा लग रहा है मानो वो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को झुका सकता है। लेकिन वो एक छोटी सी बात भूल रहा है, कुछ ताकतें किसी के भी नियंत्रण से बाहर होती हैं। और ठीक उसी पल जब उसे लगा कि बस सफलता मिलने ही वाली है, सब कुछ बदल गया। वो आग जो हमेशा उसकी आज्ञा मानती थी, उसकी शक्ति का प्रतीक थी, वो अचानक फड़फड़ाकर बुझ गई। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। और बस वहीं पर उसकी सारी शक्ति का महल ना ताश के पत्तों की तरह ढह गया। राख से एक आत्मा निकली, लेकिन ये डरी हुई नहीं थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेखौफी थी। और तभी साधु की रुद्राक्ष की माला छन्ने से टूटकर बिखर जाती है। उसके सीने पर एक लकीर खिंच जाती है। सोचिए, सालों की वो कठिन तपस्या, बस एक पल में सब राख। और ये हार सिर्फ शमशान तक ही सीमित नहीं थी। जब वो वापस अपने आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि एक अजीब से तूफान ने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को तबाह किया है। गांव के बाकी सारे घर एकदम सही सलामत थे। संदेश बिल्कुल साफ था, उसका सारा नियंत्रण अब बस एक वहम बनकर रह गया था। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब तक जो साधु शिकारी था, वो अब खुद शिकार बन चुका था। एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं, अब उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब उसे अजीब अजीब इशारे मिलने शुरू होते हैं। कभी एक बच्ची की हंसी उसे रात में जंगल की तरफ खींचती है, कभी हवा में एक नाम गूंजता है, अश्विनी। और फिर गांव के किसी उत्सव में बजने वाली आम तालियां अचानक से किन्नरों की उस खास डरावनी पाली में बदल जाती हैं। हर संकेत, हर आवाज उसे किसी भूले हुए अतीत की तरफ खींच रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अश्विनी है कौन, और ऐसी क्या वजह है कि जो अघोरी आत्माओं को अपने वश में करने का दावा करता था, आज वो खुद एक आत्मा के खौफ से कांप रहा है। इन सारे सवालों का जवाब उसके अतीत में दफन है। एक ऐसा सच जिसे शायद वो भूल चुका था, लेकिन कर्म उसे सब याद था। तो ये है अश्विनी, किन्नर समाज में पली बढ़ी एक लड़की जिसकी आवाज में सच्चाई का जोर था। वो अपने गीतों से लोगों को अंधविश्वास के जाल से बाहर निकाल रही थी। और यही बात वहां के स्थानीय साधुओं की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। अपनी दुकान बंद होती देख उन साधुओं ने एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। उन्होंने भोली भाली अश्विनी पर डायन होने का इल्जाम लगाया, उसे गांव वालों के सामने घसीटा और फिर किन्नरों की चीखों और मिन्नतों के बीच उसे चंदन की आग में जिंदा जला दिया। अश्विनी के उस दर्दनाक मौत पर गुस्से और दुख में डूबे किन्नर समाज ने एक श्राप दिया था। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो भविष्य की एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसका पूरा होना तय था, एक ऐसा हिसाब जिसे वक्त को चुकाना ही था। और अब इतने सालों के बाद वो दिन आ गया था। अतीत और आज आमने सामने थे और अब होने वाला था अंतिम न्याय। और अब वो सबसे बड़ा राज खुलता है। शमशान में जिस आत्मा से साधु का सामना हुआ था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर थी। साधु को पता भी नहीं था कि वो अनजाने में उसी की चिता का अपमान कर रहा था, और उसकी बस इसी एक गलती ने कर्म के पहिए को पूरी रफ्तार से घुमा दिया। अपराजिता अब उस श्राप का हथियार बन चुकी थी। और यहीं पर कर्म का तराजू एकदम बराबर हो जाता है। जरा इस इंसाफ को देखिए, कितना सटीक है। जैसे उस दिन अश्विनी बेबस थी, आज ये साधु घुटनों पर है।
जिस चंदन की लकड़ी ने अश्विनी को जलाया था, आज वही चंदन इस साधु की चिता बन रहा है। उस दिन उसे मंत्र पढ़ते साधुओं ने घेरा था, और आज उसे घेरे हुए हैं किन्नरों की खामोश आत्माएं। ये बदला नहीं है, ये तो न्याय का पूरा होता हुआ एक चक्र है। जैसे जैसे अपराजिता उसे शमशान की ओर खींचती है, उसकी रुद्राक्ष की माला, उसकी सारी शक्ति का प्रतीक एक एक मनका करके टूटती जाती है, और वो आखिरी मनका ठीक शमशान के दरवाजे पर गिरता है। बस खेल खत्म। अब वो कोई अघोरी नहीं, बस एक आम इंसान है जो अपने कर्मों के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा है। तो क्या ये सिर्फ एक और डरावनी कहानी है, या फिर ये हमें ये याद दिलाती है कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है, भले ही वो कितना भी धीरे क्यों ना घूमे? शायद इसका जवाब हमें कहानियों में नहीं बल्कि अपने अंदर खोजना होगा।